तो मैं वेलनेस की बात कर रहा था पहले कि वेलनेस क्या होती है ना। जब हम कुछ ऐसा करें कि बीमार ना पड़े, तो इसमें ना 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ का ज़रूर पता हो तो बहुत अच्छा रहता है। जिसमें से सबसे मेन चीज़ है कि ऊपर के जो 3 पॉइंट्स है जो आप देख रहे हैं, ये 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और न्यूट्रिशन अकेला बाकी 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 4 पिलर्स होते हैं हमारा। एक्सरसाइज का ऑप्टिमल होना, एक्सरसाइज बहुत इनएविटेबली ज़रूरी है। एटीट्यूड का सही होना, नज़रिया, पूरा आराम और नींद होना, रेस्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहली 3 चीज़ें 50% होती है और आखिरी 50% होता है न्यूट्रिशन। बेसिकली हमारा बहुत बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना बड़ा ज़रूरी है। बस जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में ना कि हम लोग जो है नहीं यूज़ कर पाते इतने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, कर भी रहे हैं तो बहुत पेस्टिसाइड्स वाले कर रहे हैं, तो हमारे न्यूट्रिशन गैप आता है। द इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट वी नीड टू लर्न इज़ न्यूट्रिशन गैप। एक्चुअली हमारे खाने में हमें क्या खाना चाहिए और हम क्या खा रहे हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको न्यूट्रिशन गैप बोलते हैं। बस अब ये गैप फुलफिल करने का तरीका क्या हो सकता है? तरीका यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल चैलेंज है, चैलेंज यहाँ पे वो नहीं है कि कई बार मैं ये लेक्चर्स जब डिस्कस करता हूँ किसी से, तो कई बार मैंने सुबह खुद आलू के परांठे और चाय ली होती है। क्यों? क्योंकि मैं टूर पे होता हूँ, किसी के घर में ठहरा हूँ, वहाँ पे मैं अपने हिसाब से डील नहीं कर पाता या कुछ ऐसा। तो आज की डेट में चैलेंज यहाँ पे नॉलेज नहीं है, चैलेंज तो लाइफस्टाइल है। हमारे जीवन इतना फास्ट हो गया है कि हम अपने हिसाब से नहीं कंट्रोल कर पाते लाइफ को। तो न्यूट्रिशन गैप फिर फूड सप्लीमेंट से हम कैसे कवर कर सकते हैं? पहली बात तो, क्या फूड सप्लीमेंट का मन आपका करता है कि खा लेने चाहिए? मैं आपको बताऊं, पहली बार जब मुझे पता लगा था तो मेरे को ऐसा लगता था मैं नहीं खाऊंगा ये चीज़ें, दवाइयाँ जैसी चीज़ें, टैबलेट एंड। लेकिन जब बाद में मुझे इसके बारे में रिसर्च किया, जो न्यूट्रलाइट ब्रांड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई 90 90 साल पुराना ब्रांड है। और इस ब्रांड की सबसे खास बात पता क्या है? ये 100% ऑर्गेनिक है और प्लांट बेस्ड है। और इसकी खास बात है कि जो प्लांट बेस्ड और जो ऑर्गेनिक होती है, वर्जिन लैंड्स जिसमें कभी दूसरी खेती नहीं हुई, वर्जिन लैंड्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू पिछले 91 ईयर से जो है ना न्यूट्रलाइट फार्मिंग कर रहा है। आप देखो खेत के मैंने कुछ फोटोग्राफ्स इसमें अटैच किए हैं। देखो ऐसे फार्म, ये देख रहे हैं आप, ये वॉल्केनिक एशेज़ के पास, ग्राउंड्स के पास बनाया हुआ फार्म है ये USDA ऑर्गेनिक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, ये USDA सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है। नॉर्थ अमेरिका में अलग से हैं 1400 ऑफ ऑर्गेनिक फार्म्स होते हैं जिसमें। तो इसमें देखो जैसे ये इजिप्शियन अर्थवॉर्म को यूज़ करते हैं ये कंपोस्ट बनाने के लिए, ये मैन्योरिंग के लिए, क्योंकि फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड माना जाता है इसको ना, ये बहुत खाद वाली चीज़ तैयार करते हैं। भेड़ बकरियों के गोबर से वहाँ पे उसको पास्चर्स में इनको रख के 2 3 महीने रख के, या अलग से कंपोस्ट तैयार करके, बड़ा हाई लेवल के कंपोस्ट तैयार करके किए जाते हैं। पेस्ट कंट्रोल के लिए देखो इंसेक्ट्स को कल्चर करते हैं ताकि पेस्टिसाइड्स ना यूज़ करनी पड़े। इंसेक्ट्स को मारता है, मित्र कीड़े जिसको कहते हैं ना, ये इस तरीके से साइंटिफिक अप्रोचेज होती हैं। और ये बहुत अच्छा स्लाइड है कि इसमें बता रखा है कि सीड से लेकर उसकी प्रोसेसिंग से लेकर उगाने तक, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग और टैबलेटिंग तक, सारे का सारा जो है 161 पेटेंट्स इन्वॉल्व है इसमें। न्यूट्रलाइट के पास 161 पेटेंट्स है इस पूरे प्रोसेस में। तो यानी कि सब कुछ जो है न्यूट्रलाइट खुद करता है और ये शानदार प्रोडक्ट्स बनाता है, अमेजिंग। तो बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस है, मतलब बेजोड़ है कि मतलब इसको आप ऐसा समझें कि भी शानदार है। तो ये न्यूट्रलाइट के बारे में तो मैं आपको क्या क्रेडेंशियल बताऊं, जैसे कि मैंने बताया 91 फर्स्ट ईयर है, और इवन मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड पिछले कई सालों से रीडर डाइजेस्ट जैसी मैगजीन उसको दे रही कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, ये यूरोमोनिटर इंटरनेशनल से दिया। तो मतलब इतना शानदार, और वोटेड बाय कस्टमर्स, मेथोडोलॉजी क्या है, वोटेड बाय कस्टमर्स एंड यूरोमोनिटर इंटरनेशनल। ऐसा नहीं कि भी चलो ऐसे ही हम इसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइट तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, चाहे बुजुर्गों के लिए प्रोडक्ट्स अलग हैं, लेडीज़ के लिए अलग हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, है ना। और डाइटरी सप्लीमेंट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स, क्या क्या टाइप्स हैं इसमें, फाउंडेशन रेंज अलग होती है ना, फाउंडेशन रेंज क्या होती है और एसेंशियल रेंज क्या होती है। थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको थर्ड वीडियो भेजूँगा। उस थर्ड वीडियो में आपने देखना कि भाई क्या जो है प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे को थोड़ी क्लैरिटी होती है उससे, है ना।